अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया। वही लाइफ, वही गंदी ग्लास में चाय, वही मजानी लाइफ। तो जैसे कि आप नोट कर रहे होंगे कि आज मेरे साथ मेरा क्राइम पार्टनर नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हो रही थी, तो यानी कि मुझे तो ट्रैफिक वाली फकी मिली है। आते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो दोस्तों से, यारों से बातचीत हो सके कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो यही सोच रहे थे कि आज यार बात होनी चाहिए एप्पल और एंड्रॉयड के ऊपर, क्योंकि एक जो पार्टी है आईफोन वाली, वो बहुत शशकेदार पार्टी है कि लोग अपने गुर्दे भी बेच देते हैं उसके लिए। और दूसरी जो पार्टी है वो कहती है जी एंड्रॉयड बेस्ट है, क्योंकि जी उसमें कैमरा बहुत आला है। तो आज इसी के लिए हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। कैसे हैं आप? बस ठीक। अपना चेहरा दोस्तों को बताया जा रहा है कि आज एप्पल ज़्यादा वैसे ज़रूरी आप लोग है ठीक या हैं? एंड्रॉयड ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताएं क्या हाल चाल। मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो बेसिकली ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक हमारे मुल्क में दो सोसाइटीज़ होती हैं। एक अमीर पार्टी होती है, एक गरीब पार्टी होती है। गरीब पार्टी में उनको नहीं कह रहा, मैं खुद एक गरीब बंदा हूँ। गरीब पार्टी से मतलब जो हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐपों को यूज़ करना होता है, जबकि एप्पल आपको ये चीज़ नहीं देता। आई थिंक आई एम राइट। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज अच्छा, आते हुए। गाड़ी का थोड़ा सा मसला हो गया था। सही सही। तो जैसे कि मैं बताया आपको कि फक्की मिल चुकी है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एप्पल ज़्यादा अच्छा है या एंड्रॉयड ज़्यादा अच्छा है। तो जी आपका क्या ख्याल है कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ है, एप्पल है या एंड्रॉयड? अच्छा, मेरे डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर कि आपको क्या, मतलब अगर तो आप एज ए प्रोफेशनल यूज़ करना चाह रहे हैं और आप दुनिया के साथ कम्युनिकेशन के लिए हर किस्म की टूल्स को मतलब एक प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम लोग कुछ अर्सा पहले ऑलमोस्ट 10-12 साल पीछे चले जाएं, तो उसके लिए हम लोग सिस्टम को यूज़ करते थे, यानी कंप्यूटर को यूज़ करते थे। पीसी में, पीसी में डेस्कटॉप की जिसकी हम लोग बात करते हैं, हम लोग उसको प्रॉपर यूज़ भी करते थे, प्रेफर भी करते थे, चाहे ऑफिस हैं, चाहे घर हैं, चाहे जो भी है। लेकिन जिस तरह की दुनिया में आजकल वक्त लोगों के पास बहुत कम है, हमने अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमारे पास किसी चीज़ के लिए वक्त ही नहीं है। तो उस दौर में फिर आपके लिए आईफोन ज़्यादा बेहतर समझ आता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 70-80% थिंग्स आपको ऑलरेडी उसके फ़ोन में, आपको कहीं पे भी हर जगह में तो आपके हाथ में अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल राय में ये बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मैं आईफोन यूज़ नहीं करता। आप अमीर लोग हैं, बड़े लोग, शशका लोग, गरीब लोग, तो मुझे एंड्रॉयड सूट करता है, क्योंकि एप्पल और एंड्रॉयड में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि एप्पल की एक लिमिटेड पिच है। उन्होंने आपको एक, ठीक है, एक नाम है, ब्रांड है एप्पल, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। अगर उन्होंने आपको एक कमरे में बंद किया है उस फोन में, आप उस कमरे के अंदर रह के आप जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो सैमसंग है, एंड्रॉयड के अदर फ़ोन्स है आपको, जैसे कि नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, या अदर चाइना के जो फ़ोन आते हैं जिस तरह, वो सब उनसे आपको खुला ग्राउंड देते हैं, खुली पिच देते हैं, हर किस्म की ऐप, हर किस्म की चीज़ आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर इन शॉर्ट टर्म कहा जाए तो एप्पल बड़ा कहने के बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट टाइप फ़ोन है, अगर यानी कि कह सके, क्योंकि मैंने दोनों यूज़ किए हुए हैं। मैंने एंड्रॉयड भी एक टाइम यूज़ किया, मैंने आईफोन भी यानी कि एक टाइम यूज़ किया। तो इसीलिए लोग, बड़े लोग तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आईफोन है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड, क्योंकि उसमें यानी कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं मिलते। तो इसी लिहाज से मैं कहता हूँ कि आईफोन है, और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस कैटेगरी के पर्सन हैं। तो अगर तो आप यानी कि आपको मेनली लाइक कि आप अगर आप कैमरास की तरफ जाएं या इस तरह जाए, तो मैं खुद आपको रेकमेंड करूँगा कि एंड्रॉयड का जो कैमरा वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। यानी कि सैमसंग जो S22 अल्ट्रा जो इस तरह के फ़ोन है, S21 है, इसका सैमसंग 10 प्लस भी आया था, वो भी बहुत अच्छा फ़ोन था। तो एंड्रॉयड में और भी बहुत सारे, जैसे गूगल पिक्सल के फ़ोन है, वन प्लस के फ़ोन है, वो बहुत अच्छे हैं। जो आईफोन का कैमरा वो भी बहुत लिहाज से अच्छा है, लेकिन वो एज यानी कि उसके लेवल का नहीं है जिस तरह का एंड्रॉयड का। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ दूसरी चीज़ों की बात करें, जैसे कि नोट्स है, जैसे डाटा स्टोरेज है, जैसे कि आपका डाटा महफूज रहता है, अगर एंड्रॉयड चोरी हो जाता है आपका तो वो आप फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता तो कहीं पे भी आप उसको फाइंड माई आईफोन पे उसकी आईडी लॉगिन करके आप उसको फाइंड कर सकते हो। आपका डाटा सिक्योर रहता है कि आप कहीं पे भी लॉगिन करके उसको
यानी कि रिमूव कर सकते आप एप्पल यूजर हैं अभी? हाँ। कितने अरसे से? आई थिंक मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, पाकिस्तान में भी मैं था, लेकिन वो छोटा आईफोन था मेरे पास, यानी कि 5S था। चलिए आज ऐसा करते हैं, आपसे एप्पल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपको काफ़ी एप्पल के करते होंगे, तो हम आपसे एप्पल के बारे में कुछ पर्चा तैयार किया है। तो आप देखो फिर आज आपके साथ। तो ये बताएं अब शाम पाशा साहब, एप्पल कब इंट्रोड्यूस हुआ? बेसिकली एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ 1976 में, 1 अप्रैल 1976 को इसका पहला जो था कंप्यूटर वो लॉन्च हुआ था। ओके। जो तब से चला। इसके बेसिकली 3 ऑनर थे। स्टीव जॉब था, एक स्टीव वेंसिकिया था और एक रोनाल्ड वेन था, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो ये 3 बंदे थे जो को फाउंडर थे एप्पल के। गलत, 4 थे। वो उसको बेसिकली उसका नाम यूज नहीं किया जाता, उसका नाम कुछ माइका कुछ इस तरह की करके था। वो बेसिकली इंजीनियर था, वो इसका फाउंडर नहीं था। तो इसलिए आज से उसका नाम नहीं यूज कर, बट मेनली ये यूज किया जाता है, जिसमें इनका जो पहला ऑनर है स्टीव जॉब, वो 2011 में मर चुका है और एक की एज 71 ईयर है। 2011 कौन से मंथ में? फरवरी, आई थिंक फरवरी में, 5 अक्टूबर 2011 को। इसकी डेट ऑफ जो है बर्थ फिर फरवरी की होगी, वो हो सकती है, मैं डेथ की डेट का पूछा था। मुझे मंथ नहीं, मुझे जस्ट यानी कि ईयर का पता है कि ये 2011 में क्या फर्क वो जा रहा है। ठीक है। एप्पल कौन कौन से प्रोडक्ट ऑन करता है? एप्पल बेसिकली ओन करता है आईपैड्स, फोन, जो स्मार्ट वॉचेस हैं जो इसकी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, जैसे कि 1986 में एप्पल एक क्लॉथिंग ब्रांड भी हुआ करता था। इसने अपने यानी कि सॉक्स जो थे वो लॉन्च किए थे इसने, और एक डिजिटल कैमरा भी एप्पल ने लॉन्च किया था। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो इसलिए। और बताता चलूँ, जो इसका पहला कंप्यूटर था, जो पहला इसका कंप्यूटर था, उसकी प्राइस $666। नंबर जो सा है ये काफी मतलब स्पेसिफिकली हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि एप्पल के पीछे कहा जाता है कि जी इल्यूमिनाटी और शैतान और ये वो सारा कुछ, काफी कॉन्स्पिरेसीज इस बारे में है। तो खैर एनीवे, अच्छा तो आप एप्पल के प्रोडक्ट्स में आप ये बता रहे हैं कि उनका सिर्फ फोन है, वॉच है, कपड़े भी वो यूज करते थे, यानी कि एक टाइम पहले करते थे 1986 के। अब आई थिंक उनके जो कवर ब्रांड्स है, इस तरह मैकबुक हो गया, आईपॉड्स हो गए, वो सारा बीच में, यानी कि जितनी भी आईफोन एक्सेसरीज आती हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये बताएं मुझे आप कि ये बना कहाँ है? ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी लॉस एटलस कुछ इस तरह का करके है, कैलिफोर्निया के अंदर। वहाँ पे इसका है। और आपको एक मैं इसका मेजर फैक्ट बताऊं, जो एप्पल का कैश है, कैश फ्लो है, वो यूएस की गवर्नमेंट से ज्यादा है, और इसका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत बड़ा है। हम इस टॉपिक पे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल पूछेंगे। मैं आपसे ईयरली इनकी जो अर्निंग है वो पूछूंगा आपसे मैं, कि अगर आपकी नॉलेज में नहीं तो फिर मैं आपको करेक्ट भी करूंगा, आप एप्पल यूजर हैं। तो आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जो इस टाइम राइट नाउ लाइक 2013 में 2023 में सॉरी, जो आईफोन 14 आया है, इसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन सी कंट्रीज और किन कंट्रीज के पास इसका काम है? इसकी मेरे ख्याल से मेनली चाइना, चाइना में है, अमेरिका में भी ये है नहीं, अमेरिका में है नहीं, मेनली इसका चाइना तो लाजमी है, वो तो इसका है, और बाकी कंट्रीज का मुझे इतना कोई आपको यहाँ पे करेक्ट करता चलो सर, अब बुरा मत मानिएगा। चाइना जो है वो अब इसके पिछले 3 साल से इसके लेटेस्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं सब चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि इसके जो ओल्ड प्रोडक्ट हैं, जिनको जैसा आईफोन 10 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, उसका जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ वो वियतनाम के पास है और इंडिया के पास है। ये 2 कंट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चर, इन 3 के अलावा आईफोन को कोई नहीं कर रहा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, ये नहीं कि कल आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे इसलिए ये बोला था, पहले बता रहा हूँ। एंड्रॉइड से कौन सी ऐप्स इसकी बेटर है आप? मुझे तो एक ही लगती है सबसे ज्यादा, जो कि आप फोन फाइंड कर सकते हो, कि आप कहीं भी बैठे हो, आपको आपका फोन नहीं मिला तो आप उसमें जब लॉग इन करोगे तो वो बीप करेगा। ठीक हो गया। और यानी कि मेरे साथ एक मरतबा ये हो भी चुका है, यानी कि मैं उबर करता हूँ तो मेरी गाड़ी में एक बंदा आईफोन भूल गया था, तो उसको यानी कि इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने उसको इधर होटल जी में ड्रॉप किया, वो स्टूडेंट बंदा था, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरी गाड़ी के अंदर फोन बीप बीप कर रहा है, और वो साउंड इस तरह के कि अगर साइलेंट पे भी होगा वो करेगा। तो मैंने जल्दी से वो देखा कि फोन था, अच्छा, और 5 मिनट बाद यानी कि मैं कहीं पार्किंग पे लगाया और लॉक था, वो खुल नहीं रहा था, तो थोड़ी देर बाद वो बंदा आया जिसका वो फ़ोन था, उसने कहा कि मेरा फ़ोन तुम्हारी गाड़ी में है,
तो मैंने कहा हाँ मेरी गाड़ी में, तो मैं तो पहचान गया क्योंकि ये वो मेरा पैसेंजर था, तो उसने ले लिया। लेकिन अगर उसी की जगह के ऊपर कोई एंड्रॉइड यूज़र होता वो फ़ोन तो वेरी नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। यानी कि तो वो मुझे सबसे बेस्ट, और डाटा जो है आपका आजकल के सबसे बड़ा वो चीज़ है कि वो उसमें स्टोर रहता है, वो रीसेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो इनकी जो आपके पास ऐप्स हैं वो आप बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा इनमें ऐप्स जो एंड्रॉयड के मुकाबले, एज ए एप्पल यूज़र एंड्रॉयड के मुकाबले में आपको इनकी कौन सी ऐप्स ऐसी हैं जो अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, जो कि एप्पल यूज़र वाले सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड के पास वो फैसिलिटी नहीं है? मेनली मुझे लगता है कि एंड्रॉयड में सारी ऐप्स हैं, यानी कि जो कर नहीं सकते। लेट्स यानी कि एप्पल वॉच की वो ऐप नहीं यूज़ कर सकते आप, यानी कि वो जो उसका वैलेट होता है वो यूज़ नहीं कर सकते। रादर देन आप यानी कि फेस टाइम की ऐप है, आप यूज़ हाँ, नहीं कर यानी कि वो सकते। इसी तरह की जो ऐप्स हैं वो छोटी छोटी जो उसकी मेनली खुद की ऐप्स हैं, जो वही आप जैसे सफारी आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे मेन चीज़ इसका बेटर सिक्योरिटी है, जो आपने जिस हाँ, वो डाटा स्टोरेज के iCloud आपका वो हो जाता है। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपको इसके लिए प्रॉपर ज़रूरत होती है, सारा कुछ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं, एप्पल का कैमरा कौन मेक करता है, मतलब इसके मैन्युफैक्चर कैमरे के कौन है? मुझे कोई आइडिया नहीं उसका। बताते चलो अपने दोस्तों यारों को और सबको कि एप्पल के कैमरा सिर्फ और सिर्फ सोनी कंपनी बनाती है। अच्छा, सिर्फ उसकी कंपनी सोनी है, जो कि सोनी वाले मूवीज भी बनाता है। ये लोग इसकी एप्पल की मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका जितना भी कैमरा, इसके लेंसेज, इसके प्रोडक्ट में जो कुछ भी यूज होता है उनको सोनी कंपनी बनाती है। ठीक हो गया। अब आते हैं इनकी अर्निंग की तरफ। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इनकी, क्या टर्नओवर, मतलब ईयरली इनका क्या था? आई थिंक रिकॉर्ड सर्वे के मुताबिक मैं पढ़ रहा था, ये 2022 में इन्होंने 3 ट्रिलियन किया था। ओके, 3 ट्रिलियन था, और ये कहते हैं 2022 की बात है ये। ओके, 2022 में इनका 3 ट्रिलियन रहा है। उससे सर ये पहले कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हम लोग अपनी बेसिकली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2018 में आई थिंक कोई 1 ट्रिलियन, और आई थिंक 2020 में कोई आई थिंक कोई नहीं 2 ट्रिलियन। ट्रिलियन नहीं था, बिलियंस के हिसाब से जो एक्सपीरियंस है इनका, जिसको इजी लैंग्वेज में समझा भी जाता है। अगर आप उसमें समझाना चाहें कि यूएस डॉलर में बिलियंस में इन्होंने 2018 में कितने कमाए? 1 कह सकते हैं 1 या 2, इतना मुझे आइडिया, लेकिन 2022 का 3 था। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, उनको नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दो यानी कि 2022 में इनका 3 ट्रिलियन था, जहाँ के मैंने इनके वो। खैर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, अगर आप लोगों को नहीं पता, वैसे पता ही होगा, मेरे से ज़्यादा समझदार है। सो 2018 में इन्होंने 166.2 बिलियन यूएस डॉलर कमाए। तो 1 ट्रिलियन ही हो गया ना। अरे यार वो बिलियंस के हिसाब से बता रहा हूँ ना, आप लोग में रहे ताकि लोगों को समझ आ जाए। हमारा माइंड लेवल ट्रिलियन को जाता ही नहीं, क्योंकि हम सही सही। ओके, 2019 में इन्होंने 142.3 बिलियन कमाए। 2020 में 137, जो कि इनका डिप लगा, क्योंकि वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिप आ गया था। फिर 2021 में इन्होंने दोबारा, जिस टाइम वो डिप खत्म हुआ और इन्होंने नया फ़ोन लॉन्च किया, आई थिंक इन्होंने उसमें इन्होंने 191.9 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, जिस तरह बता रहे हैं ट्रिलियंस में, वो इनकी इनकम थी। तो आया क्या, वजह क्या है, लोग क्यों इसको इतना हाई ब्रांड क्यों है ये? हाई ब्रांड मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आता है शायद, इसलिए। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि इसका 2018 के सर्वे के मुताबिक एक दिन में 8.5 लाख आईफोन सेल होते हैं। 8.5 यानी कि 8,49,450, यानी कि इसी तरह का अगर यानी कि हम करें ना तो उसको 8.5 लाख के करीब करीब इसके एक दिन में जाते थे। और इसका एवरीडे का जो एम्प्लॉय सिट होता है ऑन साइट वो 1,40,000 है। एप्पल कंपनी में जो इस टाइम पे एक्टिव यानी कि उनकी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यानी कि इतना इनकम आ चुका है। आई थिंक वर्ल्ड वाइडली वो, और एक यानी कि जैसे हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उधर एक हवा है। यही तो मेरा क्वेश्चन होता है। अच्छा, बैटरी टाइमिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, क्योंकि हमारे लिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बैटरी टाइमिंग, हमें दिन में कितनी बार इसको चार्ज। अच्छा, इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है, यानी कि अगर आप एक इसका प्रॉपर वे है चार्ज करने का, मॉडल की बात कर रहे हैं, तकरीबन आप ले लें एक्स से लेकर जितने भी ऊपर तक हैं वो ले लें, क्योंकि जो उससे नीचे वो तो ऑलरेडी यूज ही इतने हो चुके हैं ना कि उतने टाइम एंड्रॉयड वैसे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसकी तो फिर बैटरी, लेकिन उसका भी एक वे है बैटरी चार्ज करने का, कि अगर आपने उसको चार्ज पे लगाया, अनटिल अनलेस उसकी चार्जिंग जो है वो 20% से लेस ना चली जाए, वो लोअर पावर मोड ऑन ना कर दे, आप तब लगाएं और उसको देन 100% कंप्लीट होने दें। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पाकिस्तान में इतनी पावरेबल चार्जर नहीं होते हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं 45% होता है, हम निकाल देते हैं, हम यूज़ करते हैं, वो देन गिरता है, फिर करते हैं, तो उससे उसकी जो बैटरी है ना वो बहुत डैमेज होती है।
तो आईफोन का सिर्फ यही इशू है कि आप जब भी उसको प्रॉपर चार्ज करें आप उसको 100% करें अनटिल अनलेस उसका जो पावर सेविंग मोड है वो मतलब आप दोबारा एक्टिव ना हो। आसान लफ्जों में हमारे पीपल को ये समझाना चाह रहे हैं कि आप एंड्रॉइड एप्पल रखने वाले लोग जब आपकी बैटरी खत्म हो जाए आप उसको चार्जिंग पे लगाएं और अपने घर वालों से बात करें, वो भी लोग जिंदा है आपके घर में, आप उनसे भी पूछें कैसे हैं आप लोग, ताकि आपको जो एटलीस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो लेता है एक बैटरी को चार्ज करने में। अगर आपके पास अच्छा चार्जर है तो 45 मिनट। अच्छा चार्जर, अगर हम एशियन कंट्री में जाएं तो अच्छे चार्जर इसलिए वैल्यू नहीं रखते कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम हमारा जो बिजली का वोल्ट है वो पूरा 220 का आता है, जबकि पाकिस्तान में 170, 180, 85 इससे ऊपर का वोल्ट नहीं है। और अगर उधर भारी आ भी जाए तो चार्जर चल जाता है, तो उसमें चार्जर चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि लेकिन अब अच्छी बात ये आ रही है कि इन्होंने चार्जर के अंदर ब्रेकर लगाए हुए हैं। अच्छा, आपका चार्जर नहीं जलता। सही। जितने तो इसके तो भी वो वायरलेस चार्जर वायरलेस आ गया तो खैर तो जब बिजली का वोल्ट उस बेचारे को पूरा नहीं मिलेगा तो वो जल्दी कैसे करेगा? सही हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, एप्पल की जो स्कैनिंग है, जो फ्रंट चीज है, मतलब इसकी जो बॉडी टाइप लैंग्वेज कह रहा हूँ, सॉरी, बॉडी जो है बोर नहीं होती आप उसे, आप चेंज नहीं कर सकते केसिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, एक सिंपल रखा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि एंड्रॉइड के मुकाबले में एंड्रॉइड में आप केसिंग्स चेंज कर सकते हैं, दरागत कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक वो ऑलरेडी इतनी अच्छी शेप में है, वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तक पड़ती है वो तब तक कोई नया जो नया ब्रांड लॉन्च हो चुका होता है। जैसे ये वो अमीर लोग हैं जो पानी पीते हैं और इनकी स्किन टोन अच्छी होती है, जबकि हम गरीबों का पेशाब नहीं रुकता। क्या बोले? अच्छा यार, मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास इसकी इन्फो हो कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले अगर हम जाते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में नोकिया बहुत ज्यादा ऑन था, मतलब नोकिया ने अपने पंजे बहुत अच्छे तरीके से, वो तो कहते हैं थोड़ा मारो थोड़ी टूट जाती है, और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी, स्पेशली 3310 जो उनका मॉडल था, उसको तो चौथी मंजिल से भी फेंको तो वो नीचे वो नहीं उठा के फिर जोड़ लो चल जाता। तो एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि आया एकदम से नोकिया कैसे मार्केट में से डाउन हुआ और मार्केट से टोटल आउट हो गया। नोकिया, मेट्रोला और उस दौर में एक और छोटी मोटी कंपनी थी जो मतलब ये 3 प्रोडक्ट चल रहे थे मार्केट में। लेकिन आईफोन लॉन्च होता है 2000 मेरा ख्याल है 2 में 3 में किस तरह, मतलब एशिया में जो लॉन्च हुआ, उन्होंने अपना मॉडल 4 के 3 के 4 पहला आया, जिसको देख पाकिस्तान में 3 था, 3 आया था आई थिंक। वो देख के, जिसको पहली दफा मैं देख के गुस्सा आ गया था कि क्या है ये, बहुत छोटा सा, वो उसकी ब्लैक स्क्रीन इतनी बड़ी और उसके अंदर एलईडी इतनी सी टोटल, पर लोग फिर भी उसके पीछे थे। तो आया उस दौर में ऐसा क्या हुआ या क्या चीज हुई, अगर आपके पास कोई इन्फो इस बारे में कि नोकिया एकदम डेड क्यों हो गया, जबकि नोकिया इज द मोस्ट फेवरेट कंपनी ऑन दैट टाइम ऑफ द पीपल, एवरीवन प्रेफर टू डू दैट। उनकी बैटरी टाइमिंग, उनकी बाकी चीजें, और आप इन अदर वर्ड्स एंड्रॉइड तो खैर अभी इंट्रोड्यूस हुआ ना नोकिया के बाद है, तो एंड्रॉइड जो सा था वो पहले से वो यूज कर रहे थे, उनके भी स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, बटनों वाले फोन थे उनके, सारा कुछ था, लेकिन एक अच्छी थी। मैं खुद मतलब अपनी एज में मैंने खुद स्टार्ट 3310 से लिया था, फिर नोकिया 1100 हो गया, जिसकी बैटरी 3 दिन तक खत्म नहीं होती थी। आप नॉन स्टॉप बात कर रहे हैं, बैटरी से खत्म हो रही। तो फिर आया ऐसा क्या हुआ कि एप्पल एकदम पीपल का वे चेंज हुआ या उनका चेंज किया गया, और नोकिया कंपनी क्यों डेड हो गई? नोकिया कंपनी मार्केट से निकल क्यों गई? पिछले 17 साल से आपने नोकिया का नहीं सुना होगा, ना कोई वो मॉडल निकाल रहे हैं, ना वो अपनी मार्केट में कोई इन्फ्लुएंस है, जबकि नोकिया का ये आलम था कि नोकिया का मॉडल आने से पहले उसका क्रेज होता था। आई थिंक उसके साथ जो था वो आई थिंक कोई बुल एंड बियर वाला सीन हुआ था, जैसे कि उसका लॉस हो गया था उस कंपनी को बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसने कहा था कि अगर तुमने यानी कि इस कंपनी को, वो तो एक होता है ना बुल बियर होता है कि आप उसके शेयर्स खरीद लेते हो, तो आई थिंक एप्पल ने कुछ इस तरह का किया था कि जिसकी वजह से उसके जो शेयर्स थे वो गिर गए थे और वो कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था, और वो बड़ा साफ किया कि अपने आप को ऊपर लाने के लिए दूसरे को ऊपर। हाँ वो चीज़ हुई थी, तो इसीलिए वो उसका मार्केट कैप अभी तक आई थिंक सिर्फ एक सैमसंग है जिसने टक्कर दी हुई है आईफोन को, कि एप्पल को टक्कर दी हुई, यानी कि वो टक्कर दी हुई है उसने कि हाँ भी वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है और थोड़ा बहुत एंड्रॉइड यूजर हूँ, मुझे एप्पल के मुकाबले बेसिकली अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें, अगर ये एप्पल और मैं एंड्रॉइड हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें ये चीज़ लगती है कि एंड्रॉइड बहुत फ्लेक्सिबल है। आप हर किस्म की ऐप यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ आप उसमें चला सकते हो, आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, आप रेडियो सुन सकते हो। एक कॉमन पर्सन जो कि नॉर्मल, जिसे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, उसके लिए एंड्रॉइड फ़ोन या सैमसंग फ़ोन यूज़ करना बहुत आसान है बनिस्बत के एप्पल। हाँ
सही बात, ठीक है। अब दूसरी बात, हर बंदे में इतनी गट्स भी नहीं है कि वो गुर्दा बेच के फोन ले। सही बात। ठीक है, मेरे आए तक दर्द होता है। थोड़ा बहुत तो होगा ना। 2.5 लाख रुपए का फोन यार, खुदा का वास्ता है यार, और लोग ले रहे हैं। आप पाकिस्तान में 2.5 लाख का नहीं रहा, 3,34,000 का हो गया है जो और लोग, नया लॉन्च हुआ मतलब है। हैरत की बात ये, आप जितनी इंडस्ट्री उठा के देख ले, सब फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के पास है, इनके पास स्टार्स के पास है सारे, लेकिन ये लोग 3-3 लाख रुपए का फोन ले रहे हैं यार, क्या मतलब क्यों? और वो आप अगर यानी कि कोई बायर का ले रहे हो, जैसे कोई नॉन पीटी है, तो वो 1 लाख रुपए सीधा उसका नॉन पीटी का कटता है, वो भी काट रहे हैं बिला तो यानी कि ये काफी यानी कि इसका वो सीन है। एप्पल के बारे में आपने सुना भाई से, ये सारी चीज़ें मुझे ठीक लगी, कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा, करना भी चाहूँगा कि एप्पल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आपको एक लिमिटेड सर्कल देते हैं जिसमें आप उनकी दी हुई चीज़ में एंजॉय कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ये main है बात। क्योंकि बहुत सारी एप्स में वो आपको जस्ट 7 डेज फ्री ट्रायल देते हैं और देन आपको पे करना चलो ये तो उनकी अपने बिल्ट इन आ गए ना ऐप स्टोर में से, आप जो दूसरी ऐप है, जिस तरह के मैं एंड्रॉइड के ऊपर मूवीज की वेबसाइट देखता हूँ, ऐप्स बनाई हुई हैं, फाइलें हैं जो कि आप गूगल में जाके डाउनलोड कर लेते हो, डायरेक्ट फाइल पूरी ऐप आ जाती है, जो कि ठीक है वो गूगल प्ले नहीं, स्टोर में नहीं है वो चीज़ नहीं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी और आपकी भी इन्फॉर्मेशन के लिए कि सैमसंग कंपनी जो कि एंड्रॉइड की सबसे बड़ी यूज़र है, वैसे तो एंड्रॉइड यूजेज बेसिकली आपको गूगल वाले भी उसी को यूज़ करते हैं, और दूसरी कंपनीज स्पेशली आपके जो आजकल स्मार्ट टीवीज़ आए हुए हैं उनके अंदर भी एंड्रॉइड की ऐप्स यूज़ होती हैं जो कि बिल्ट इन होती हैं और आपको ये चीज़ देती है कि यार आप टीवी देख सको, स्पेशली लाइक नॉट अ प्रॉपर टीवी जो कि बनाए गए हैं टीवी, जिस तरह जिनमें मैजिक बॉक्स जिनको कहा जाता है, वो भी एंड्रॉइड से चलते हैं। एप्पल वालों का बनस्बत उसका अपना एक बॉक्स आ चुका है, इस चीज़ को मैं जानता हूँ, इसे एप्पल टीवी के नाम से कहते हैं। इसी तरह गूगल वालों ने भी एक डिवाइस निकाली हुई है जो टीवी के पीछे लगती है, क्या नाम था उसका? गूगल क्रोम तो साइड है ना उनकी, वो नहीं वो क्या नाम था उसका, क्रोम टीवी के कुछ क्रोम टीवी इसी तरह के कुछ नाम इस तरह की है वो, लेकिन उसमें भी एंड्रॉइड यूज़ हो रहा है गूगल वालों, क्योंकि गूगल वाले इनके शेयर होल्डर, एंड्रॉइड बेसिकली इन्वेंट करने वाली है। दूसरा इसमें सबसे बड़े बेनिफिट है कि फ्लेक्सिबल ऐप है, आप कोई भी यूज़ करो, जिस तरह यूज़ करना चाहो, जैसे भी चल सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है कि आपको ये इसके मैन्युफैक्चरिंग साउथ कोरिया के पास है, एंड्रॉइड की, सैमसंग की। मैं बेसिकली सैमसंग से बात कर रहा हूँ, एंड्रॉइड के बाकी फ़ोनों की नहीं, सिर्फ सैमसंग को सामने रख के उसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो सिर्फ साउथ कोरिया के पास है। इसका कैमरा जिस तरह एप्पल का सोनी वाले बनाते हैं, दूसरी कंपनी है सोनी का और टोटल प्रोडक्ट, लेकिन इनका दूसरा नहीं है, इनकी अपनी कंपनी ओन करती है जो कि सैमसंग इलेक्ट्रिक मशीन के नाम से, मैकेनिक्स के नाम से, सॉरी, वो लोग इसका कैमरा बनाते हैं और उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे, इसमें और एप्पल फ़ोन के कैमरे में सिर्फ एक चीज़ फ़र्क ये है, दो चीज़ों का मुझे जो समझ आया कि एंड्रॉयड जो ऐप है जिसका सैमसंग है, वो आपकी लो से लो लाइट में भी आपकी बड़ी अच्छी तस्वीर बनाती है, ठीक हो गया, जबकि एप्पल में ये क्वालिटी नहीं है। एप्पल में आपको एक्सपोजर सेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है जो मैंने आज खुद भी डिस्कवर की, आज तो नहीं खैर कुछ दिन पहले डिस्कवर की, जो कि मैं भी, मेरे लिए भी शौक है, जिसे माइक्रो फोटोशॉप्स कहते हैं या माइक्रो फोटोशॉटिंग कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आपकी छोटे से छोटे ज़रे को, अगर आपको अपने कैमरे की सेटिंग को पता है, तो अगर आप छोटे से ज़रे की भी तस्वीर लेते हैं तो वो आपकी इमेज को इतना बड़ा करके पिक्सल बिना फाड़े शो करता है कि आप खुद भी इस चीज़ के लिए शौक होते हो कि जो चीज़ आप एप्पल में यूज़ नहीं कर सकते। एप्पल में सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि उसका पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा है, उसका कंपैरिजन नए वालों में, हाँ ठीक है, अभी तो उसका पोर्ट्रेट मोड किसी का नहीं है, ठीक हो गया। जिस तरह मैंने आपको प्राइस रेट्स बताए, अब ज़ाहिर है हाफिज़ तो मैं हूँ नहीं कि मुझे ज़बानी याद है, तो लिखे हुए मैंने अपने पास ताकि मैं पढ़ सकूँ। तो जिस तरह एप्पल के मैंने आपको रिली बताया, उस तरह मैं आपको सैमसंग के भी बता देता हूँ कि 2017 में $214.5 बिलियन का इन्होंने बिजनेस किया। अच्छा, जबकि 2000 से इनके पास 2017 का इनका रिकॉर्ड ही नहीं है नेट के ऊपर एप्पल का। 2018 में 221.67 बिलियन का इन्होंने बिजनेस किया, जबकि एप्पल ने जो भी किया वो 166.2 सो लो है। फिर उसके बाद 2019 में 198.3 बिलियन का उन्होंने बिजनेस किया, जबकि एप्पल ने जो है 142.6 बिलियन का बिजनेस किया, जो कि वो भी लो है। उसके अलावा 2020 में इन्होंने ऑलरेडी 200 क्रॉस किया हुआ है, जबकि एप्पल वालों ने कभी भी 200 क्रॉस पिछले 5 साल में नहीं किया। उसी तरह आपके 2021 में 240.71 बिलियन डॉलर्स का इन्होंने बिजनेस किया, जबकि इन्होंने 199.9 का, जो कि आफ्टर कोविड डिप लगा था, उसके बाद नीचे 2021 में उठा, उसमें तो इन्होंने बहुत जिनके 50% ऑफ पे भी बहुत साल बेचे हैं, किया सारा कुछ किया उसके बावजूद। तो इसका मतलब प्राइस डिफरेंस के हिसाब से मैं आपको ये समझाने की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि
एप्पल का एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो यूज करती है, जो एप्पल के लिए क्रेज है और वो एप्पल को लेने के लिए भागते हैं, जबकि एंड्रॉइड जो है वो ओवरऑल है। ओवरऑल ठीक हो गया। उसके बाद इसके जो को फाउंडर है वो ली बाई चिल है, माशाल्लाह नाम थोड़ा सा अगर गलत हो जाए तो सॉरी है भाई, मैं यही पढ़ सकता हूँ। वो गिरा लग गया। इनकी जो एप्पल जो सबसे पहले सैमसंग इन्वेंट हुआ अकॉर्डिंग टू गूगल और अकॉर्डिंग टू दी अदर फर्स्ट मार्च 1938 में इन्होंने अपना पहला मॉडल निकाला। इससे पहले ये नूडल्स का काम करते थे पूरे साउथ कोरिया में। अच्छा जी, उनके साथ उन्होंने सबसे पहले अपना ये प्रोडक्ट निकाला था जिसे सैमसंग का नाम दिया गया, और जिनकी डेथ हुई थी 19 नवंबर 1987 में। उसके बाद आगे इनके फैमिलीज हैं जो ये बिजनेस को ऑन करते हैं, उस तरह चलता जा रहा है, और सिर्फ यानी इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चेंज इन है। मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप रादर देन बाइंग आईफोन, मैं आप लोगों को रेदर प्रेफर करूंगा कि आप एंड्रॉइड फोन लें, एप्पल मत लें। हमारे जो शशके हैं वो नहीं होते, हम नहीं कर सकते, ये मैंने आपको प्रूव के तौर पर बता दिया, फिर आप मुझे ना कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि रादर देन बाइंग आईफोन आप उसके शेयर खरीद लो, क्योंकि उसके शेयर बहुत इंक्रीज होते हैं। एप्पल के शेयर, इसका राइट एप्पल के शेयर कौन खरीदेगा? एप्पल का शेयर इस टाइम $171 चल रहा, और आज की डेट में वो 0.26% इंक्रीज पे गया। तो ये इंक्रीज चलता रहता है। तो रादर देन जब आप एक साल पहले इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो अगले साल तक उतने पैसे आपके बने होते हैं। मैं एप्पल को नहीं पसंद करता, मुझे एप्पल से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने एप्पल लेना है। मेरे भाइयों, आप लोग हमारी तरह, हम लोग मिडिल क्लास में आसान फोन समझ आता है। तो ये किस लिए लिया? लिया है? ये किस चीज के लिए? इसमें चंदा जमा करो। क्यों? वो एप्पल फोन लेना है। सही। तो चले, ये तो गए एप्पल फोन लेने के लिए। अब इनका पता नहीं है क्या करते क्या नहीं करते, गुर्दा कोई ना भेज दें। बाकी तब तक के लिए इंशाल्लाह ताला दें इजाज़त अपने भाई को, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।